इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, देवेंद्र फडणवीस से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी हमारे पास आ रही है। ये देखिए, बम्पर जीत के बाद फडणवीस का नया बयान। फडणवीस ने क्या कहा आपको बताएं। बाज की असली उड़ान बाकी है, कहा है फडणवीस ने। तो एक नया पोस्ट उन्होंने किया है जीत दर्ज करने के बाद कि बाज की अभी असली उड़ान बाकी है। देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि बाज की असली उड़ान बाकी है। तो किस तरफ वो इशारा कर रहे हैं, क्या वो कहना चाहते हैं इससे? उन्होंने एक तस्वीर भी उसके साथ पोस्ट की है जिसमें वो दिखाई दे रहे हैं इसमें मंच पे खड़े हुए, और उसके बाद वो ये कहते हैं कि बाज की अभी असली उड़ान बाकी है। और एक बहुत दिलचस्प खबर आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के एक ऐसे उम्मीदवार की बात करते हैं जिसकी सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की संख्या करीब करीब सिंगापुर और फिनलैंड जैसे देशों की आबादी के बराबर है, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में उन्हें इतने वोट भी नहीं मिले जितने लोग भारत में जेसीबी वाली खुदाई देखने के लिए या सड़क पर कोई तमाशा देखने के लिए जुट जाते हैं। इनका नाम है एजाज खान। पेशे से एक्टर हैं, छोटे मोटे साइड रोल करते हैं, खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताते हैं, सोशल मीडिया पर विवादों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। एजाज खान को चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी ने मुंबई के वर्सोवा से टिकट दिया था। इन्हें कुल 155 वोट मिले हैं, जबकि इसी वर्सोवा विधानसभा में नोटा को 1298 वोट मिले हैं। यानी एजाज खान को नोटा से करीब 8 गुना कम वोट मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम में एजाज खान के 56 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जबकि वोट मिले हैं सिर्फ 155। एजाज खान को मिले 155 वोट में संदेश ये छिपा है कि सोशल मीडिया पर लोग आपको भले ही फॉलो कर लें, आपके कंटेंट से मनोरंजन कर लें, लेकिन फॉलोअर्स की संख्या देखकर वो आपको अपना नेता नहीं बना लेते, अपनी किस्मत की चाबी आपको नहीं सौंप देते। यानी सोशल मीडिया पर फॉलोअर तो हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपके शुभ चिंतक हो और आपके वोटर भी बन जाएं। सत्ता में अब बात करते हैं दूसरे चुनावी राज्य झारखंड की, जहां के नतीजे महाराष्ट्र से ठीक विपरीत रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के अब तक के नतीजों में हेमंत सोरेन की सरकार बननी तय है। ये तस्वीर हेमंत सोरेन की वापसी और सत्ता वाली नई शक्ति को बयां करने के लिए काफी है। हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ जश्न वाली तस्वीर शेयर की है और लिखा है कि ये मेरी ताकत है। झारखंड विधानसभा की ये जीत हेमंत सोरेन के लिए अहम इसलिए भी है क्योंकि जेल जाने के बाद उन्होंने नए सिरे से अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत की थी। झारखंड के स्कोर बोर्ड की बात करें तो अब तक के आंकड़ों के हिसाब से झारखंड में बीजेपी गठबंधन को 23 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन को 57 सीटें यानी बहुमत से 16 सीट ज्यादा मिलती हुई दिख रही है। चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड, सभी राज्यों में जीत का एक कॉमन मॉडल रहा है, वो है मुफ्त वाला मॉडल। आपको बताते हैं वो 4 फैक्टर जो झारखंड में सोरेन की सत्ता में वापसी में काफी अहम साबित हुए और सियासी विरोधियों पर हावी भी रहे। हेमंत सोरेन सरकार की ओर से शुरू की गई मैया सम्मान योजना लोगों को काफी पसंद आई। राज्य सरकार ने 3 महीने पहले ही 18 से 50 साल की उम्र की महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत महिलाओं के खाते में राज्य सरकार हर महीने 1000 रुपए डाल रही है। आदिवासियों ने सोरेन पर भरोसा जताया और बीजेपी के उन आरोपों को खारिज किया जिनमें यह कहा गया था कि झारखंड की सरकार आदिवासियों का हक छीन रही है। इसके अलावा जेल जाने से सोरेन को सहानुभूति वोट मिले और जनता ने बीजेपी के घुसपैठ और बिगड़ती डेमोग्राफी वाले नैरेटिव को उतना पसंद नहीं किया। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाला था। इस बार 100 से ज्यादा चुनावी सभाओं को संबोधित भी किया था। विशेष तौर पर झारखंड की महिलाओं को उन्होंने प्रभावित किया। इसके उलट बीजेपी की तरफ से धर्मांतरण वाले मुद्दे नहीं चले। अब बात करते हैं उस उपचुनाव की जिसकी चर्चा भी विधानसभा चुनाव के साथ खूब हो रही है, जिसमें आने वाले विधानसभा चुनावों की चिंगारियां हैं। आज यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आए। इसमें बीजेपी की जीत वाली स्ट्राइक रेट 70% से भी ज्यादा रही। मतलब ये कि अखिलेश यादव के पीडीए वाले गणित पर एक हैं तो सेफ हैं वाला नारा और नैरेटिव दोनों भारी रहे। आपको यूपी उपचुनाव का सत्ता वाला स्कोर बोर्ड दिखाते हैं। यूपी में बीजेपी गठबंधन को 9 में से 7 सीटों पर जीत मिली है, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सिर्फ 2 सीटों पर जीत सके हैं। इन नतीजों में चौंकाने वाला उलटफेर मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर हुआ।
60% मुस्लिम वोटर्स वाली इस सीट पर समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। बीजेपी प्रत्याशी ने यहां 1,44,000 वोटों से जीत हासिल की है। ये इस चुनाव की सबसे बड़ी जीत है। 31 वर्ष बाद इस सीट पर बीजेपी की एक तरफा जीत हुई है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व पर जनता जनार्दन के विश्वास की मोहर है। जनता जनार्दन ने स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का लूट और झूठ की जो पॉलिटिक्स है, अब इसके अंत की उद्घोषणा भी यह चुनाव है। विपक्ष ने जो नेगेटिव नैरेटिव लोकसभा चुनाव के दौरान सेट किया था, उसको पूरी तरह से जनता ने एक्सपोज करने का काम किया है। करहल तो जीतना ही था। करहल तो केवल मार्जिन काउंट होना था कि कितने वोटों से जीतने हैं। करहल में कोई जीत पे कभी चर्चा समाजवादियों के दिल दिमाग में तो कभी आई भी नहीं। कटेहरी में कमल खिला दिया, करहल में भी कमल खिलाएंगे। आज नहीं खिल पाया, कोई बात नहीं, लेकिन आगे 27 में वहां पर भी कमल खिलाएंगे।